नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा अर्थात एनसीएफ 2005 टॉपिक से ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो यूपी टेट तथा सी टेट एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य क्या है? ए. संख्यात्मक कौशल विकसित करें। बी. समस्या सुलझाने का कौशल को बढ़ाएं। सी. विश्लेषणात्मक क्षमता का पोषण करें। डी. बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणित करें। साथियों, इसका सही जवाब है डी. बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणित करें। अगला प्रश्न है, एनसीएफ कहता है कि बच्चे फेल नहीं होते, क्या वे स्कूल की विफलता का संकेत देते हैं? ए. सहमत हैं आप। बी. दृढ़ता से सहमत हैं। बी. दृढ़ता से सहमत हैं। सी. असहमत हैं। डी. बिल्कुल असहमत हैं। साथियों, इसका सही जवाब है बी. दृढ़ता से सहमत हैं। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य क्या है? ए. द्विभाषावाद। बी. बहुभाषावाद। सी. सिर्फ अंग्रेजी। डी. इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है बी. बहुभाषावाद। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? ए. अनुमतिपरक। बी. सुविधादाता। सी. सत्तावादी। डी. अधिनायकवादी। साथियों, इसका सही जवाब है बी. सुविधादाता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डॉट और डॉट है। ए. सक्रिय और सामाजिक। बी. निष्क्रिय सरल। सी. निष्क्रिय सामाजिक। डी. सक्रिय सरल। तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में, ये इसका सही आंसर होगा, अर्थात सक्रिय और सामाजिक है। एनसीएफ अर्थात राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है? तो सक्रिय और सामाजिक है, अर्थात ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? ए. सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। बी. छात्रों के व्यक्ति और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। सी. ए और बी दोनों। डी. इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए. सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। अगला प्रश्न है, कौन सा एनसीएफ 2005 का एक दिशा निर्देश सिद्धांत नहीं है? ए. ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। बी. दोहराव शिक्षा से अलग हटना। सी. विद्यार्थियों में अंकगणितीय क्षमता बढ़ाना। डी. लोचदार परीक्षा प्रणाली। साथियों, इसका सही जवाब है सी। इसका सही जवाब है सी. विद्यार्थियों में अंकगणितीय क्षमता बढ़ाना। अगला प्रश्न है, यशपाल समिति 1992 ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? यशपाल समिति 1992 ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? ए. सितंबर 1994। बी. जुलाई 1993। सी. जनवरी 1995। डी. दिसंबर 1993। साथियों, इसका सही जवाब है बी. जुलाई 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? ए. खुली पुस्तक परीक्षा। बी. सामूहिक कार्य मूल्यांकन। डी. सी. सतत व समग्र मूल्यांकन। डी. इनमें से सभी। साथियों, इसका सही जवाब है डी. इनमें से सभी, अर्थात एनसीएफ के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? तो खुली पुस्तक परीक्षा, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत व समग्र मूल्यांकन, अर्थात सभी ऑप्शन को सुझाया गया है।
अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में 10 प्रश्न ही देखेंगे, आगे प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ए, यह भारत के विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। बी, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। सी, यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। डी, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है बी। एनसीएफ के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रदान करता है। साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में 10 प्रश्न ही था। अगले प्रैक्टिस सेट में हम लोग प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैक्सिमम कोशिश कीजिए प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं, अगर आप यूपी टेट सी टेट देने जा रहे हैं परीक्षा, तो उसको बार बार आप लोग रटिए, रिपीट कीजिए और प्रैक्टिस सेट करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।